हेलो बच्चों, आज हम लोग लिमिट्स के लिए शॉर्टकट पढ़ेंगे। क्वेश्चन को शॉर्टकट के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पे प्रत्येक का आंसर बहुत कम समय में हमको देना है। 3 सेकेंड में एक क्वेश्चन का आंसर हमको देना है, तो समझ जाइए स्पीड कैसा होना चाहिए। चलिए हम आंसर लिखें। कैसे आंसर लिखेंगे वो भी आपको बताएंगे बहुत अच्छा से। कैसे हम 3 सेकंड में आंसर लिखते हैं इस सब का आपको भी बताएंगे अच्छे से, और आप भी लिखने के लिए सीख लीजिएगा इसको। इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर आप भी लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, आइए। लिख दिए। 3 सेकंड लगा होगा सॉल्व करने में। चलिए आइए, ये आंसर, इन सभी का आंसर कैसे लिखे हैं उसको हम जानते हैं, समझते हैं कैसे। यहाँ पे हम एक फॉर्म लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए इस फॉर्म को, ध्यान दीजिए। इफ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि m और n पॉजिटिव इंटीजर है, एंड a नॉट b नॉट नॉट इक्वल टू 0, यानी a नॉट b नॉट 0 नहीं है, ठीक है ना, देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी देखिए ऊपर वाले को क्या बोलते हैं जी, नोमिनेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। देखिए तो नोमिनेटर एक पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी क्या है, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर हम इसको f(x) बोल दें और नीचे वाले को gx बोल दें, ठीक है, समझ में आ रहा है, अब आसान हो जाएगा। तो f(x) का हाईएस्ट डिग्री कितना है, f(x) का सबसे बड़ा डिग्री कौन है जी, m। gx का सबसे बड़ा डिग्री n है, समझ रहे हैं ना। आइए अब यहां पे हमने बताया है कि जब m और n बराबर हो जाएगा, यानी डिग्री ऑफ f(x) बराबर डिग्री ऑफ gx, जब दोनों का डिग्री, जो हाईएस्ट पॉइंट का जो डिग्री है वो इक्वल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, a नॉट बाई बी नॉट, a नॉट बाई बी नॉट। फिर जब m n से छोटा होगा, यानी ऊपर वाले का जो डिग्री है नीचे वाले के डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, तो क्या होगा, 0, समझिए। फिर ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाला का डिग्री से बड़ा होगा तो इन्फिनिटी होगा। लेकिन ये भी ध्यान देना है, a नॉट बी नॉट का जो मल्टीप्लाई होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी होगा, m n से बड़ा होगा, माइनस होगा, a नॉट बी नॉट क्या होगा, प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चंस, देखिए इसका जो डिग्री है 4 है, हाईएस्ट डिग्री। इसका कितना, इसका भी 4 है, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। तो आंसर कितना लिखें, 3/5 है ही, यानी फर्स्ट वाले के फॉर्म पे है। यानी जब m और n बराबर हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, a नॉट बाई बी नॉट, यानी नोमिनेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पॉइंट का जो कोफिशिएंट होता है वही आंसर लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे f(x) का हाईएस्ट पॉइंट का कोफिशिएंट कितना है, a नॉट, gx का हाईएस्ट पॉइंट का कोफिशिएंट कितना है, b नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा, a नॉट बाई बी नॉट। ओके, ध्यान दें, इसीलिए 3/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके हाईएस्ट पॉइंट का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, इसके कोफिशिएंट कितना है, 5 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/5। आंसर कितना हो जाएगा, 3/5। इसका बताइए, इसका यहाँ हाईएस्ट पॉइंट 2 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, a, नीचे वाले का कोफिशिएंट कितना है, हाईएस्ट पॉइंट का कोफिशिएंट d है, तो आंसर कितना, a/d। देखिए ऊपर वाले कोफिशिएंट कितना, कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट नहीं चाहिए, देखना है ये जो डिग्री सेम था तब ना, डिग्री सेम था तब ना लिखे a/d, यानी m और n बराबर था, देखिए तब ना लिखेंगे a नॉट बाई बी नॉट। जब बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे,
तो बड़ा छोटा देखेंगे, बड़ा छोटा देखेंगे, यानी ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाला डिग्री से क्या है, छोटा है, तो आंसर कितना लिखे, 0। ओके, इसको देखिए, ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाला डिग्री से बड़ा है, और ये नॉट है, ये बी नॉट है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना, ओके, समझ में आया। तो इस तरह का अगर सवाल होगा ना, इस टाइप का, अगर इस फॉर्म से मिलता जुलता रहेगा, इस फॉर्म से अगर मिलता जुलता रहेगा ना क्वेश्चंस, आप आसानी से बना सकते हैं, बट ये फॉर्म को ध्यान में रखिएगा, ये वाली। ओके।